कैसे 10 साल में प्रदेश को मैं इनकी बात का जवाब दे इस साल हम अपनी अर्थव्यवस्था को 20% पटरी पर लाने में सफल हुए। ये व्यवस्था परिवर्तन के कारण ही हुआ है। और अगले एक सीएम ऐसा जो कर रहा ऋण की निर्भरता कम, और ऋण आज भी ले रही है और ऋण आने वाले समय में भी हिमाचल की जो आर्थिक परिस्थिति है उसके मुताबिक लेना ही पड़ेगा। लोन लेना है बहुत जरूरी, ये है नेता विपक्ष का कथन। सोच सोच की बात है, ऋण लेने वाला ऋण का आदी हो जाता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन वाला ही अपनी तकदीर बनाता है। हिमाचल का कर्ज 1 लाख करोड़ को पार करने वाला है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में सीएम सुक्खू की कोशिशें भी लोन के बोझ को कम नहीं कर पा रही हैं। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी सुख की सरकार को 1 साल ही हुआ है और इसका सही आकलन 5 साल बाद ही हो पाएगा। इस 1 साल में भी सुख की सरकार पर गारंटियों का प्रेशर, गड़बड़ अर्थव्यवस्था का सुधार, प्राकृतिक आपदा का कहर और पिछली सरकार की देनदारियों का बोझ रहा है, जिस वजह से सुख की सरकार चाहकर भी हिमाचल की तकदीर नहीं बदल पा रही है। जहां बात करें पिछले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, तो उनका अभी भी यही मानना है कि लोन लेना तो ज़रूरी है। पिछली सरकारों ने भी लोन लिया है और आने वाले दिनों में हिमाचल को भी लोन के सहारे ही चलाया जा सकता है। यही सोच है जिसकी आदत हिमाचल को भी हो गई है, और इसी सोच की वजह से हिमाचल पर आज 86,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। हिमाचल के हर व्यक्ति पर लगभग 1,04,000 का कर्ज है, और हिमाचल में जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पर 1 लाख का कर्ज चढ़ जाता है। ये सारी बातें शायद हमें पता भी नहीं होती, लेकिन सीएम सुक्खू ने हर मंच हर जगह हिमाचल के आर्थिक हालात की बात की है। और ऐसा अमूमन ही होता है कि प्रदेश या देश का मुखिया कभी ये बताए कि देश पर या प्रदेश पर कितना कर्ज हो चुका है, क्योंकि इसमें सरकार की ही किरकिरी होती है। लेकिन इस बिगड़ी अर्थव्यवस्था में प्रदेश चलाना और उसे कर्ज से बाहर निकालने की बात कहना के लिए भी बहुत बड़ा हौसला चाहिए। सीएम सुक्खू ने लीक से हटकर जनता को ये भी बताया है कि आप सभी पर कितना कर्ज है, और 1 साल में ये भी बता दिया कि इस कर्ज को कम करने के लिए वो दिन रात प्रयासरत है। ये वर्तमान मुख्यमंत्री की सोच ही है, जिसमें पहली बार इस तरह की बात की है। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो लोन की बात कर रही है, और किस तरीके से हिमाचल की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस सरकार को आंकने के लिए 1 साल बहुत कम समय है, लेकिन एक ही साल में अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार और राजस्व में 1,000 करोड़ की वृद्धि बताती है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।